नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट गाइड का एक नया वीडियो जिसमें कि हम सीखेंगे शेयर्स क्या हैं, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है और कंपनी शेयर पर डिविडेंड क्यों पे करती है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट का क्या रोल है। तो जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है वो सिक्योरिटी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, कमोडिटी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सभी का एक मिला जुला रूप होता है और यही सब मिलकर हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो शेयर मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं? शेयर मार्केट में जो शेयर होता है वो कंपनी का एक पार्ट होता है और जो ऑनर हमको ऑफर करता है। अब हम स्टॉक मार्केट में जाकर वो शेयर को अगर बाय करते हैं तो कंपनी का उतने परसेंट से हम ऑनरशिप बाय करते हैं। अब अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो वो हमारा शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है और हमको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। बट वही कंपनी अगर उसको यूटिलाइज सही से नहीं करके उसमें अगर ग्रोथ नहीं कर पाती है तो वो शेयर डाउन हो जाता है। तो बस इसी से हमारा शेयर मार्केट चलता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि किसी कंपनी के टोटल 100 शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, तो आप उसमें से 10 शेयर बाय कर लेते हैं, तो आप उस 10% के ऑनर बन चुके होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या मैं 100% शेयर बाय कर लेता हूँ तो आप उस कंपनी का ऑनर बन जाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ऑनर होते हैं या प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के पूरे 100% शेयर स्टॉक मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहने देते। वो अपना मेजोरिटी ऑफ शेयर अपने पास होल्ड करके रखते हैं ताकि जो कंपनी की ऑनरशिप है और मैनेजमेंट के डिसीजन लेना है वो ले सकें और कंपनी की ऑनरशिप भी उन्हीं के पास रहे। अब आप ये सोचेंगे कि जब कंपनी को पता है कि उसका शेयर आगे चल के बढ़ेगा, तो वो कंपनी हमारे को शेयर इशू क्यों करती है, शेयर लिस्ट क्यों कराती है? तो उसका ये रीज़न है कि जब कंपनी लिस्ट होती है तो वो कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं होती है और जो वो डे टू डे ऑपरेशन करती है या बिज़नेस का उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। अब ये फंड की ज़रूरत होती है तो वो बैंक में जाकर इस फंड को लोन के रूप में नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर वो लोन लेगी तो आप भी जानते हैं कि उस लोन पर उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना होगा। जबकि स्टॉक के मामले में उसको इतना इंटरेस्ट शेयर होल्डर को नहीं देना होता है, क्योंकि शेयर होल्डर को वो केवल जब कंपनी ग्रो हो जाती है, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड पे करना होता है। तो कंपनी के पास ये जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो बच जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी लोन ना लेते हुए शेयर्स इशू करती है, जिससे कि शेयर होल्डर और कंपनी दोनों को फ़ायदा होता है। थैंक यू गाइस।